सामाजिक चिंतक, विचारक एवं देहात मोर्चा के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी केसरी सिंह गुर्जर की दूसरी पुण्यतिथि अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान ग्रेटर नोएडा में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी की अध्यक्षता अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रमुख समाज सेवी सुखवीर सिंह आर्य ने की, जबकि संचालन देहात मोर्चा के महासचिव देवराज नागर ने किया। कार्यक्रम में पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री नवाब सिंह नागर, बाबू सिंह आर्य, प्रमुख करमवीर नागर, सूबेराम डावरा और राव संजय भाटी समेत कई वक्ताओं ने स्वर्गीय केसरी सिंह गुर्जर के जीवन, विचारों और योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखें क्या है कार्यक्रम। और ग्रोवियों में इतना दम है कि वो ईद से ही बचा दे, क्योंकि यहाँ के लोगों की नवज नस्ल और ये सब पहचान चुके हैं। यहाँ कोई संघर्ष करने की माता नहीं रखता, क्षमता नहीं रखता, कोई बात नहीं उठा सकता, कोई जनप्रतिनिधि के सामने बिना चमचागिरी के बोल नहीं सकते। इसलिए जनप्रतिनिधियों को भी ऐसा एहसास होने लगा, जैसे वो कह भी देते हैं कि हम तो अब महेंद्र भाटी तो नहीं है, लेकिन महेंद्र भाटी से कम नहीं है, ऐसी तुलना देने कह देना। मैंने ये वही सभा में कहा था। और देहात मोर्चे की और जो किसान संगठनों की टीम, महत्वपूर्ण टीम यहाँ पर बैठी है। सभी बहुत ही विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं। संख्या कम है, लेकिन जो भी मैं देख रहा हूँ सभी बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित यहाँ पर लोग बैठे हैं। मैं सभी का बहुत हृदय से अभिवादन करता हूँ। और आप स्वर्गीय केसरी सिंह जी की जो नीति थी, पॉलिसी थी, उसी पर चर्चा करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी एप्रिसिएबल है, ये अच्छा काम है, क्योंकि उन्होंने हमेशा समाज के लिए, ग्रामीणों के लिए और अपने देश के लिए क्या बेहतर हो इसके लिए हमेशा संघर्ष किया। जब हमारी राजनीति की शुरुआत थी तो हम देखते थे कि वही इस मामले को लेकर संघर्ष करते हैं। आज तो बहुत सारे संगठन हमारे बन गए हैं, लेकिन उस समय सीमित थे, तो उनका ऐसे विद्वान व्यक्तित्व का जिस प्रकार से समर्पण समाज के लिए रहा, तो वास्तव में वंदनीय है और उनको हम बहुत हृदय से याद करते हैं। अभी भाइयों ने विशेष रूप से करमवीर जी, प्रभु साहब ने और भाई संगत जी ने अपना उद्बोधन बड़ा आक्रामक रखा है। और करमवीर जी तो आक्रामक नहीं है, इसलिए उन्होंने रखा है, लेकिन उन्होंने बहुत तथ्य की बात कही, वास्तव में कही। और ये सबको थोड़ी इस बात की कसक है। अभी भी मैं अमरपुर में था, 13वीं में गया था, सुधीर जी की बहन की 13वीं थी, तो वहाँ भी लोग बैठे थे, तो मैं चर्चा कर रहा था, मुझे वहाँ जाना है। तो वहाँ भी एक दो जो जिला पंचायत के सदस्य वगैरह रहे हैं, उनके मन में भी ये वास्तव में पीड़ा थी कि सामाजिक दृष्टि से तो हम घूम रहे हैं, लेकिन एक प्रतिनिधित्व के नाते से जो ऊर्जा थी उसमें हमें कमी आ रही है। और वास्तव में ये मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन ये वास्तव में है कि हमारे क्षेत्र में ही स्थानीय प्रतिनिधित्व ये ना मिले, ये मुझे लगता है कि मेरी जगह है, वरना सब जगह कहीं ना कहीं पंचायतें हैं, नगर पालिका है, परिषद है, सब है। इस प्रकार से ये कसक होनी स्वाभाविक है। और इसके बारे में जैसा करमवीर जी ने जिक्र किया कि कोर्ट की तरफ से भी इंडिकेशन आया है और कैग की रिपोर्ट ने भी इसकी तरफ बहुत मजबूती से इशारा किया है। और कैग की रिपोर्ट ने ये भी जिक्र किया है कि अधिकारियों ने किस प्रकार से 13-14 हज़ार करोड़ का नुकसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को किया। बात तो उन्होंने बहुत कही, हम बहुत ही उनके सामने, लेकिन एक बात मुझे यहाँ सब चर्चा चल रही है तो उसको देख के याद आ गई मुझे। तो वो कहते थे कि 2 दर्जे का नागरिक बन के नहीं रह सकते, ये कहते थे ना कि 2 दर्जे के नागरिक बन के रहेंगे हम यहाँ गाँव के लोग, और इसके खिलाफ हमें लड़ना। और वो लड़ते ही रहे, अकेले रहे तब भी लड़ते रहे। पट्टा 500 आंदोलन जो हुआ उसके पीछे जो किसान थे,
और जितनी लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी यहाँ, और टीम थी, बहुत लोग थे, भाई सत्पाल जी बैठे हैं और तमाम लोग थे जितने यहाँ बैठे हैं ज़्यादातर, तो उनका यही वो कि 2M दर्जे का नागरिक नहीं बन के रहना भाई, तुम्हें ये 2M दर्जे का बना देंगे। और आज इस क्षेत्र में मुझे लगता जा रहा है कि धीरे 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 हम लोग 2M दर्जे की तरफ एक बात और कहूँगा, देखो इस देश में 3 विचारधारा, कुछ लोग चले गए, ये भी हो जा, ये भी हो जा, ये भी हो जा, अंदर नहीं है। जिस दिन अंदर आग लग जाएगी उस दिन कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। समस्या ये है कि हम कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज है हम, हमें यही नहीं पता कि हम खड़े कहाँ हैं, हम किसके साथ खड़े हैं, हमें लड़ना किससे है, हमें जिससे लड़ना हम उसी किनारे लगा रहे हैं, हम उसी के पीछे खड़े हैं। अभी यहाँ से निकलते उसी के पीछे खड़े होंगे जाकर, उसी को बांट अधिकार खत्म हो गया। अभी ऐसा माहौल बना हुआ है इसमें कि हम अगर थोड़ी सी भी जैसे लोहा गर्म है, एक हथौड़ी मार दी जाए चोट तो शायद ही चिंगारी बन सकती है। आप सब अपनी बात को देखे, बिहार में देखो क्या देखा, बिहार में राहुल गांधी से टाइम लेते और वहाँ पे चले, और वो तो चोरी का है, ये तो डकैती का मामला है। हमारे यहाँ तो डकैती पर भी अधिकार खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और टाइम में लूंगा राहुल गांधी जी, आप चलिए, आपकी आवाज अगर वो उठाते हैं तो ज्यादा सुनी जाएगी, हमारी बात मतलब इतनी नहीं सुनी जाएगी। वो है कि हमें जिंदा नजर आना चाहिए, हम 2M दर्जे का नागरिक नहीं बनेंगे और हमें अपने क्षेत्र के लिए सदैव आवाज उठानी चाहिए। जब भी कहीं कोई विसंगति हो उसके खिलाफ हमें खड़े हो जाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमने आज का विषय तय किया था कि हमारे जिले की 244 ग्राम पंचायतों में चुनाव पिछले दिनों से बंद कर दिए गए हैं, उसमें हमने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विचार सुने हैं और अपने सभी साथियों को मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो ये विचार नोट किए हैं इनमें कुछ और हमारे जो कानूनी सलाहकार के लोग हैं, मेरी और कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं उनसे भी बात हुई है, जो हमारे यहाँ जज साहब JP नागर जी थे उनसे इस संबंध में बात हुई है, वो आज आने वाले भी थे। आदरणीय धर्मवीर नागर जी को इस बारे में जितना अनुभव है उन्होंने हमें अपने अनुभव से सबको बताया है। जो भाई जयकरण जी कह रहे थे कि हम एक मेमोरेंडम लें देहात मोर्चे के बिल पर, उसको जगह जगह लोगों से मिले, इस बारे में भी विचार करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इसको आगे गांव में ले जाकर भरौला से शुरू करके जेवर के अंतिम छोर तक हम ये मांग उठाएंगे। इस बारे में जैसे देहात मोर्चा के मेरे और साथी तय करेंगे हम इन पर बात करेंगे। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने यहाँ आकर आदरणीय केसरी सिंह जी को याद किया। जो आवाज़ थी उनकी आवाज़ उठती नहीं, घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में भाई को बहुत ही दिल से धन्यवाद भी बोलता हूँ। इसमें हमारे संजय भाई भी, राम नागर जी और सुनील चौसा लगे हुए हैं और हम लोग आने का मकसद चाहे प्रोग्राम कितने भी है लेकिन उसे छोड़ के आने का मकसद क्या था कि हमारे अंदर भी पुलिस है, हम उसके सिपाही भी हैं उस सेना के। जो हम गांव जाते थे, घर घर जाते थे तो वो यादें कहीं चौसाब से हमारी जो कहीं छुपी नहीं थी और उसका हमें फायदा भी हो। मेरे सामने बैठे हुए भाई संचालन कर रहे देवराज नागर जी, हमारे देहात मोर्चे के बहुत कर्मठ जुझारू भाई सूर्यलाल भाटी जी, हमारी इस संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मैनेजमेंट कमेटी से जयकिरण भाटी जी, समस्त पत्रकार बंधु और मंत्राम नागर जी और ऐसी शख्सियत जो आवाज़ उठाते रहते हैं भाई भीम, हमारे भाटी साहब भी, और जो जिनका मैं रोजाना
देखता हूँ लिखित में, फेसबुक के द्वारा भी, और आवाज़ बहुत ही ज्वलन उठा रहे हैं, चाहे अथॉरिटी लेवल की हो या इस मकसद से जो ये चला हुआ है। आदरणीय भाई करमवीर प्रमुख जी, उनके साथी डॉक्टर साहब, जय कुमार जी, सबको बहुत दिल से धन्यवाद है। साथियों, इस मीटिंग में, इस विचार गोष्ठी में जो सुबेरी से लोग बाग आए, काफ़ी भरा हुआ हॉल था, लेकिन वो चले गए, विभिन्न पार्टियों के भी थे। ऐसी बात नहीं है कि दो बिंदु है, या तो डेमोक्रेसी के द्वारा कि किस तरह से हम दबाव डाल सकते हैं, दूसरा कोर्ट का। मैं आपको अवगत कराना चाहूँ कि हमने बहुत ज़बरदस्त धरना इस अथॉरिटी पे भी दिया, जिला कार्यालय पे भी दिया, डीएम के यहाँ भी दिया, लेकिन जब पहली सरकारी हो और वो भ्रष्ट अधिकारी हो तो जनता की आवाज़ को नेगेटिव रूप से ले जाते हैं। और उन्होंने जानबूझकर किसमें ये होगा, ऐसे मृतप्राय आदमी को याचिका दे दी कि जिससे ये वहाँ पर आ जाए, शोर मचा दो कि अस्थामा मारा गया, नरे हाथी है, कोई पता नहीं। और वो ये कह दी गई कि ये तो जो है कोर्ट ने जो है हराने का काम कर दिया, तो वो चीज़ देखने को मिली। तो मैं इस बात को आपको समर्थन करता हूँ कि ये केवल एक रास्ता है। ये तो हम आवाज़ अपने संगठन के द्वारा और भी सहयोग लेंगे, उसके द्वारा उठाएंगे, लेकिन आप कोर्ट का जो करमवीर प्रमुख साहब भी और सभी लोग कह रहे हैं, आप भी उस कड़ी में हैं, एडवोकेट भी हैं, अच्छे वकील करें, लेकिन अब सच्ची बात को कोई नहीं कहता हम भाषण जो है करके चले जाएंगे, उसके लिए पैसा की भी जरूरत है। तो मैं आपको इस गोष्ठी के माध्यम से भी ये कह रहा हूँ भाई, तन मन धन से अगर इसमें कहीं किसी का भला इस क्षेत्र का, प्रदेश का हो रहा है तो धन में भी होना चाहिए। और मैं अपने साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। एक की लड़ाई जो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गांवों के अधिकार को छीना गया, हमारे अधिकारों को छीना गया, जो गरीब की लड़ाई लड़ते थे, आज वो उस समय तो उनको लालच था कि ग्राम प्रधान बनने का, आज उनका वो लालच छटका। तो केवल हम देखते हैं कि हम तो रात दिन समाज में रहते हैं, चाहे वो गांव की समस्या हो, और इसमें बहुत सहयोग हमें मीडिया भाइयों को मिलता है। अधिकारी के सामने उसी तेवर में, उसी लहजे से हम बात करते हैं जो पहले था। और जो आपने बात कही कि दो आदमी थे गांवों से निकाल कर, तो साथियों बताना चाहता हूँ उस प्रतिनिधि को भी, खुले मंच पे बैठक हुई पिछले दिनों, उसमें चमचागिरी करने की हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने हमें स्वाम का नारा दिया था कि कोई भी बात है सत्यता से कहना, लेकिन आज वो हमारे बड़े बुजुर्गों का वो सम्मान छिलगा केवल हमारे रहते हुए संतान की वजह से, जो हमें नारे लगाने की आदत पड़ चुकी है। नारा लगाते जैसे देश का भार हमारी इस कौम पे है और कोई इस देश के अंदर है। उन चौधरी के लिए धन्यवाद देता हूँ जो एक साल यहाँ बैठे रहे जाड़े में, तब बारिश में, लेकिन उन्होंने अपने हल वो बात किसानों की और वो मनवा के माने। पार्लियामेंट कहाँ चली गई थी, जब पार्लियामेंट में पास होगा तो वो वापस बिल क्यों लेना पड़ा। तो ये शक्ति थी उन लोगों की, और हमारी शक्ति विहीन हो गई है इस समय। तो जब बात आ रही थी, विधायक प्रतिनिधि जिसकी बात कर रहे थे कि मुझे आ रही थी, वो मीटिंग हो रही है, अथॉरिटी के अधिकारी का भी आया, मेरे पास में सारा डॉक्यूमेंट था। तो हम विधायक से बात ना करके हम अधिकारी से बात कर रहे हैं, आप बताइए
कि आपने क्या काम किया है जिस दिन से आप आए हैं। हमने सीओ से उसके बाद में अथॉरिटी के अधिकारी सारे वहीं आ गए थे रोड पर जब हमने धरना दिया। मानवर जिस समय गांव बसे थे ग्रेटर नोएडा के, उस समय हमारा गांव तिलकता पड़ता है, उस समय जनसंख्या घनत्व कम था। आज यहाँ एजुकेशन का हब बन गया है, कंटेनर डिपो ऊपर से है, सारी फैक्ट्रियों का हब बन चुका है, तो गांव वाले पैदल नहीं निकल सकते और तिलकता को गाड़ी मिलती है। तिलकता में जाम में कोई नहीं आ सकता। वो तो पुलिस की व्यवस्था ट्रैफिक की मैंने डीसीपी से कह के करवा दी थी, जो आज उस समय है। तो इतने ही तो उठ खड़े हुए और मीडिया ने, धन्यवाद इस बात का दे रहे हो कि मीडिया की खबर ये आई कि आर्य जी ने खरी खरी सुनाई, ये हेडिंग था उसमें। तो कुछ लोग हर गांव में होते हैं कि जी माननीय विधायक का अपमान हो गया। मन की अगर अपनी मांग रखने में, अपनी बात कहने में इस तरह की जो हमारी समस्या है, इस तरह का अपमान है तो सौवें अपमान करूंगा मैं, किसी से डरने वाला नहीं। तो साथियों, आप कर्मवीर योद्धा हो और हमारे प्रमुख साहब का नाम भी कर्मवीर ही है। आपकी आवाज आपके साथ में और पूरे जितने भी जो भी साथी बैठे हैं सब आप कर्मवीर योद्धा हैं। तो मिलजुल के आपको काम करना होगा, केवल रास्ता एक ये खोल। आर्य जी जो भविष्य में देहात मोर्चा की आवाज को स्थापित करने वाले देहात मोर्चा था, उसको स्थापित करने वाले संस्थापक स्वर्गीय केसरी सिंह गुर्जर की आज ग्रेटर नोएडा के अखिल भारतीय गुर्जर सांस्कृतिक शोध संस्थान में दूसरे सेमिनार मनाई गई है और विषयावृत्ति का भी आयोजन किया गया है। आप इसमें अध्यक्षता की है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा देहात मोर्चे में जो चौधरी साहब के नेतृत्व में चला और उनका एक स्लोगन था कि उनकी आवाज जो बोलते नहीं है, जो गांव के दबे कुचले लोग थे, जो कोर्ट तक नहीं जा सकते, कहीं भी अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, तो उनका केवल देहात मोर्चे ने आवाज उठाई और उन अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी काफी दिन से बैठे हुए थे, उनका घेराव तक किया। तो देहात मोर्चे ने किसानों की लड़ाई लड़ी और वो गांव गांव, पूरी गली गली देहात मोर्चे दूर तक भी गया और उनमें कई लड़ाइयों में उनको सफलता मिली। ऐसे थे केसरी गुर्जर साहब, जिनकी आज हम यहाँ पर जो पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो सभी लोग जो आए हैं उसके तहत ही आए हैं कि ऐसे शख्स बहुत कम होते हैं जो इस समाज को अपना जीवन देते हैं और आज उनकी बहुत याद आई है। तो मेरा ये कहना है कि केसरी साहब जैसे पूरे दृढ़ विश्वास से जो लड़ते थे लड़ाई और समाज उनका साथ देता था, वो कमी होती जा रही है। तो हम सबको देहात मोर्चे के जैसे सिपाही बनना पड़ेगा, केसरी सिंह गुर्जर जैसा। दादाजी क्या कहना चाहेंगे आज केसरी सिंह गुर्जर की दूसरे पुण्यतिथि का आया? जी, केसरी सिंह की पुण्यतिथि है। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे दृढ़ संघर्षशील व्यक्ति, खासकर गुर्जर बिरादरी में समर्पित केसरी सिंह गुर्जर जैसे व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होते। केसरी सिंह गुर्जर वो शेर थे। बघेड़ा कांड आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश सरकार गिरी थी इस मामले को लेकर। मुलायम सिंह यादव जी, बघेड़ा कांड, वास्तव में जाटों की जितने भी खेतों जमीन थी सारी वापस हुई थी चौधरी जी की वजह से। मेरठ में वीपी सिंह जी को लेकर गए थे चौधरी केसरी सिंह। एक नहीं कई भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों से उनके संबंध थे। हम एक बार वीपी सिंह जी से अपोलो में जब ब्लड चेंज हो रहा था तब गए थे, तो वीपी सिंह जी ने केसरी सिंह के लिए बोल दिया था अब 3 आदमी भेजो। तो हमारे भोपाल सिंह चौहान, केसरी सिंह और सुखबीर सिंह आर्य, ये 3 आदमी गए थे और जाते वीपी सिंह ने उन्हें सेकंड बेनती ये कहा था हमारे चाहे रास्ते में प्राण लेकर जाए, हम मेरठ जाएंगे। तो केसरी सिंह गुर्जर ऐसी शख्सियत थी। आज उनकी श्रद्धा श्रद्धांजलि को मानते हुए आज जो आह्वान हुआ है, विचार गोष्ठी विचार आया है, भाई हमारे यहाँ जो 288 गांव
राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश शासन ने जो लोकतांत्रिक तरीके से वंचित किए हैं, जिनका वोट का अधिकार छीना है, जबकि देश में चोरी चल रही है, हमारा छीन लिया और पिछले 10 साल से छीन रखा है। तो इसमें न्याय के लिए हम 288 गांव में इसे लेकर जन जागरण फैलाएंगे और चौधरी जी के संदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान बेरोजगार सभा। जयकर जी, आप देहात मोर्चे के वरिष्ठ नेता हैं, तो आप इसके अंदर से बनाए हुए क्या कहें? तो सब के बारे में हमारे सब थोड़े पड़ जाते हैं। हम उनके बच्चे जैसे थे, छोटे भाई जैसे थे, बहुत प्यार करते थे। 601 रोहित हाउस सबको रट गया था कनॉट प्लेस में, वहाँ उनका ऑफिस था और वहाँ पंचायतें होती थी, खूब खर्चा करते थे। विद्वान व्यक्ति थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, वो जानते थे कि जनता के साथ क्या हो रहा है और उनकी जो पहुंच थी उसका हम लोगों को फायदा मिला। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके जैसे बड़े भाई के रूप में हों, इतना सम्मान उन्हें मिलता था। और जो आंदोलन यहाँ अथॉरिटी में किया, जो जिला प्रशासन के सामने किया, वो अद्वितीय था। देहात मोर्चा नाम से जो संगठन खड़ा किया, उस समय वो इतनी पीक पे था कि कोई काम उनके लिए असंभव नहीं था, सरकारें लगभग हिल जाती थी। उसी की जो प्रौढ़ है, जो अब इस समय आपके सामने है, जिनके आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं पुण्यतिथि पे, उसके पुण्यतिथि पे, तो सबने आज ये तय किया कि चौथ साहब का इस भूमि पर, इस जगह पर, परी चौक पर जो सबसे उत्तम जगह है ग्रेटर नोएडा की, और वहाँ गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान जो एक भवन है, वहाँ उनका स्टेचू लगे, फोटो लगे, तस्वीर लगे, तो उसका भी आज काम पूरा हुआ। उनका एक बहुत सुंदर फोटो यहाँ लगा ऑफिस में, जो हमारा हेड ऑफिस है, और हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। जैसे हमारे चौथ साहब थे, उनका वो थोड़ा जल्दी भी गए एक तरह से, और चुनाव लड़े, हमारे सामने लड़े दिल्ली में एमपी का, और जबरदस्त चुनाव लड़े, और जितने भी योग्यताएं थी उनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति थे। धन्यवाद। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो देहात मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके संगठन के द्वारा संचित करने की और आप संस्थापक हैं और आपने यहाँ विचार बोर्ड के लिए मांग की थी, जो ग्राम पंचायत है समाप्त कर दी गई, उनके पुनर्जीवन के लिए, उनको दोबारा चुनाव के लिए अभियान चलाया। धन्यवाद इलियास जी। मैं आज आपके माध्यम से सबसे पहले देहात मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय केसरी सिंह गुर्जर जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। चौधरी केसरी सिंह गुर्जर साहब केवल देहात मोर्चा गांव के एक विशेष वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तित्व का नाम नहीं था। इससे पहले उन्होंने दलित सेना में, जो हमारे भाई समाज से आते हैं, उनके लिए काम किया। आदरणीय पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया। दलित सेना के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो रहे। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया। उन्होंने संविधान की आर्टिकल जो 312 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, उसको चुनने के लिए एक अलग आयोग बनाने की मांग की गई। जैसा कि आजकल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज केवल कॉलेजियम द्वारा चुने जाते हैं। मैं तब एकदम कॉलेज से निकलने के बाद युवा स्थिति में था। उन दिनों हम जंतर मंतर पर जाया करते थे और मांग किया करते थे कि संविधान की धारा 312 लागू करो, जिसमें इन पदों पर भी आईएएस और आईपीएस की तरह कोई एक आयोग बने और इन पदों पर उनका उसी तरह से अनुसरण हो जैसे कि बाकी देश की और सर्विसेज में होता है। और चौधरी साहब ने उससे भी पहले स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा दौर नाम का एक संगठन चलाया था, जब वो ये बताते थे कि हमने इस देश में पहली आजादी 1857 की ली, दूसरी आजादी
हम लोगों ने अंग्रेजों से ली और ये अब स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा दौर है, जब हमें अपने इन रहनुमाओं से जो अंग्रेजों की तरह से बर्ताव करते हैं, इस काले अंग्रेज से हमें मुक्ति पानी है, तो उन्होंने तीसरे दौर में काम किया। तो मैं उनको बहुत शुरू से नजदीक से देखकर उनके साथ काम किया और देहात मोर्चा जिस दिन से स्थापित हुआ, हम इस संगठन को, विचारधारा को लगातार काम कर रहे हैं। संगठन ने अलग अलग जगहों पर, जैसे अभी आदरणीय जयकृष्ण जी ने जिक्र किया, बझेड़ा आंदोलन जो प्रदेश के नहीं देश के बड़े आंदोलनों में गिनती होती है, जिसमें सरकार को झुकना पड़ा, जिसमें किसानों की जमीनें वापस हुई। उसके अलावा भट्टा पारसोल का 2013 का आंदोलन, जिसमें कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा कानून को बदला, या उससे पहले हमारे यहाँ जो 6% के 4% की आबादी के मिलने का जो प्रस्ताव देहात मोर्चा ने सबसे पहले रखा। उसके अलावा और भी क्षेत्रीय और जिले के या हमारे वेस्ट यूपी के, दिल्ली के बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, जिसमें देहात मोर्चा ने समय समय पर आंदोलन किए और जनहित के मुद्दों को उठाकर उनको जनहित के रूप में, जनहित के लाभ के रूप में जनता को समर्पित किया। आज इसी क्रम में देहात मोर्चा ये महसूस कर रहा है कि जिले के 244 ग्राम पंचायतों में चुनाव ना कराना, हमारे गांव के देहात की मजबूर जो लोग हैं, किसान हैं, जो परेशान हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। उसकी आवाज को उठाने के लिए, 244 गांव की आवाज उठाने के लिए आज देहात मोर्चा ने अखिल भारतीय गुर्जर शोध संस्कृति संस्थान में ये बैठक बुलाई, विचार गोष्ठी बुलाई, जिसमें बहुत दूर दूर से हमारे साथी आए, अधिवक्तागण आए हैं, सामाजिक राजनीतिक लोग आए हैं। उन्होंने सबने अपने विचार दिए हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और उन सबके द्वारा दिए गए विचारों से जो भी आज हमारे देहात मोर्चा की टीम इस बारे में ठोस निर्णय लेगी, हम देहात मोर्चा की टीम के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मनीष भाटी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप चल रही है और क्या कहना? आज ये चौधरी केसरी गुर्जर जी की दूसरी पुण्यतिथि है, उसमें एक सभा हुई है और देहात मोर्चा जो संगठन है, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये अपने आप में एक ऐसा संगठन है जिसने बहुत से कार्य किए हैं। केसरी सिंह गुर्जर जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बहुत नज़दीक रहा हूँ मैं 15-20 साल उनके साथ रहा हूँ। उनकी ऊर्जा, उनकी सोच जिस तरह की थी, समाज को बदलने की, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाना, मैं कई चीजों पर उनसे बहुत प्रभावित हुआ। वो राजनीति भी थे और एक वकील भी थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा, ये आपका जो दिल्ली, नई दिल्ली की जो एरिया है, तो दक्षिण आपका नरौली साइड एरिया जितना है, यहाँ के किसानों की आवाज उन्होंने उस टाइम उठाई थी जब यहाँ पे अधिग्रहण किया जा रहा था। ये 70 और 75 की बात है। उन्होंने वहां उनको इंसाफ दिया। जमुना पार की में इन्होंने जो है, मेरे ख्याल से कम 70-80 गांव पड़ते हैं जो जमुना पार है काफी दूर तक, उनको सबको उनका हक दिलाया, उनको पूरा जो मुआवजा था वो दिलवाया। साथ में तो अभी बताया था बझेड़ा काम है, हमारे कितने अनेकों काम है उन्होंने जो किए हैं। और एक और चीज बता दो, वो बहुत बड़े फाइनेंसर भी थे उन्होंने। मैं कहना चाहना मुझे झिझक नहीं है, मैं सब बेबाक कहता हूँ, शरद यादव जी, पासवान जी, लालू जी और मुलायम जी और वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बहुत नजदीक थे। उनको समय समय पर फाइनेंस भी किया है, चुनाव भी लड़वाए उन्हें, लेकिन स्वयं चुनाव 1 या 2 लड़े उन्होंने नेता बहुत बनाए। उन्होंने लोगों को, बहुतों को नेता बनाया, लोगों को बोलना सिखाया, जो बोलते नहीं उनको बोलना सिखाया उन्होंने। उनसे बहुत कुछ सीखे। हम लोग सब जितने भी हैं यहाँ पे, जो हमारे सुबह आ रहे जी, सभी लोग, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उनसे। और हम चाहते हैं कि वो एक बड़ी वो दुर्भाग्य हमारी वो है कि वो हमारे बीच में जल्दी चले गए। काश हमें और समय देते तो हम आसाद और कुछ करने के उसमें रहते। तो हम अब इस देहात मोर्चे को जो है, ये नाम ही नहीं है, अपनी एक आवाज है, आम जनता की आवाज है, जो यहाँ समस्या है इसको उठाते रहेंगे। और देहात मोर्चे की मीटिंग भी आज बहुत अच्छी रही। हम आगे भी हमारी जो समस्या है क्षेत्र की, उसे उठाते रहेंगे।